हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको अरिहंत कैपिटल पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको अरिहंत कैपिटल मार्केट के बारे में बताते हैं। तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी जो ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, ये वैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। साथ ही में ये मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज और इसके 610 इन्वेस्टमेंट सेंटर्स इंडिया के अंदर है। तो अरिहंत कैपिटल मार्केट का ये काम है, एक ब्रोकिंग फर्म है ये। कंपनी डेटा देखेंगे, इसका मार्केट कैप है 319.31 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी। जहाँ इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 49.47 और कंपनी का है 9.21। तो इंडस्ट्री के पी से आपको काफ़ी कम रेट्स में मिल रहा है, लेकिन बुक प्राइस पे देखोगे तो 1.75 टाइम्स पे मिल रहा है ये शेयर। मतलब जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 51.60, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.50, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.50 के बीटा से ऊपर आएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो अगर आप पिछले 3 साल का देखोगे तो हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो रहा था और साथ ही में जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी इंक्रीज ऐसे ही चल रही थी। लेकिन 2021 में अगर आप देखो तो कंपनी ने 116 करोड़ एज अ रेवेन्यू अर्न किया है। मतलब अपनी कंपनी ने इतना सेल्स किया, प्रॉफिटेबिलिटी जो 17 करोड़ थी उसकी डबल होकर 34 करोड़ पे आ गई है। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छा खासा बढ़ा है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि लोग कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में एंटर होने लगे हैं और उसी की वजह से कंपनी में इतनी उछाल देखी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 74% का स्टेक है, पब्लिक के पास 25% का स्टेक है और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उनके पास 0.01% का स्टेक है। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो सितंबर और दिसंबर में कंपनी का सेल्स था 28 करोड़, मार्च में यहाँ पर 38 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो दोनों क्वार्टर में सेम था 8 करोड़ और मार्च में यहाँ पर फिर से इंक्रीमेंट दिखाई दी 12 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी के जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है। अगर कंपनी में ग्रोथ दिखती है इसी तरह तो बहुत ही बढ़िया ये चलने वाली है। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो वो भी मार्च में 2019 में 12.45% था और अभी ये 19.04% है। 2019 में ROC अगर आप देखें तो 23.26% था, फिर डिक्रीज होके अभी फिर से 23.29% है। इनका ये मतलब होता है कंपनी की जो इक्विटी है, कैपिटल है, उसको कैसे कंपनी वाले यूज़ करके प्रॉफिट लाते हैं और फिर रिटर्न देते हैं। सेम रिटर्न ऑन एसेट्स देखोगे तो 4.88% था, अभी 7.51 है। तो कंपनी के एसेट्स पे भी रिटर्न इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ काफ़ी बढ़िया है। लेवरेज रेशो अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 2019 में जो डेट था उसके बाद कंपनी ने बहुत ही कम कर दिया और 2021 में इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से कंपनी ने डेट फिर से थोड़ा सा इंक्रीज़ किया 0.28 से 0.31। और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो उसी के सामने देखो तो 3.84 से 13.59 हो गया है। तो अच्छा खासा कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो बढ़ा है, मतलब इंटरेस्ट पे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मार्केट प्राइस देखें तो 5 ईयर हाई है 204.50 और कंपनी करंटली 153.35 पे ट्रेड करे। आज भी ये 1.32% ऊपर था, 2 रुपये आज ऊपर था। तो अब इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिनके पास ऑलरेडी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है तो आप होल्ड करके रखिए, बहुत ही बढ़िया शेयर है। साथ ही में आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसको चूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कुछ
2 से 3 वीक इसको होल्ड करके रखिए, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर इसी तरह ग्रोथ दिखी तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही ऊपर जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।